I like Australia, which is why I keep coming back. But I do want to say, in many ways, today is a landmark moment and certainly a milestone in our uh, increasingly strong bilateral relationship. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कन्वर्सेशंस हैं। क्या नरेंद्र मोदी का खौफ है? नहीं। पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ, शरीफ ब्रदर की गवर्नमेंट के साथ नरेंद्र मोदी साहब के ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे नज़र आते हैं हमें। नरेंद्र मोदी ऐसे ही है, साहब वो को शादी पे भी आए शादी थे, पे इनवाइट हाँ। किया जाता है। नरेंद्र मोदी साहब को प्लेन की एससीओ में बुलाया जाता है जयशंकर को। एससीओ में बुलाया जाता है, जयशंकर को इनवाइट किया जाता ऐसे है ही और है। जयशंकर आते भी हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो एक इंडिया पाकिस्तान टसल है, हम्म। क्या है बेसिकली? देखिए, डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स हैं ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज़ दी ओनली इंडियन एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, फिर उन्होंने 3 से 7 तारीख तक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रहना है, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया रहना है। मैं इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड देन सिंगापुर जाना मीन्स कि इंडिया की जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर वो जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया को वो आउटरीच कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जहां भी जाते हैं वो छा जाते हैं। उनके जलवे से पाकिस्तान तो सदमे में आ जाता है। हुआ ये है कि इस वक्त एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहां पर स्पीच दिए, इंडियन डायस्पोरा के बारे में बोले। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी सदमे में है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कन्वर्सेशंस हैं, अपनी कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं और जो स्टोरीज बाहर आ रही हैं और जो देखिए, डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स हैं ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज़ दी ओनली इंडियन एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, फिर उन्होंने 3 से 7 तारीख तक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रहना है, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया रहना है। मैं इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड देन सिंगापुर जाना मीन्स कि इंडिया की जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर वो जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया को वो आउटरीच कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, समहाउ किसी ऐसी वजह से अमेरिकन एंड कैनेडियंस हमसे दूर हैं तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को विन करने की कोशिश करें, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है कि जिस तरह तमाम वेस्टर्न ममालिक चाइना को नहीं ना छोड़ रहे बिकॉज अमेरिकन पुश कर रहे हैं, इसी तरह शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ को महसूस करना है कि हमें इंडिया को भी इतना ज़्यादा इस अंदाज से और इस एंगल से देखना है कि इंडिया को भी ना छोड़ा जाए। इंडिया अपनी डिपेंडेंस बढ़ाना चाहता है। सो इसीलिए तमाम जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, जो कनाडा के जो पार्टनर्स हैं, उन तक इंडिया आउटरीच बढ़ाना चाह रहा है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब वो जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद ये है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वो ये कह रहे हैं। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।
सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो हैं वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच गए हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले किससे बात करते हैं? वो डियास्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डियास्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डियास्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज़ व्हाट वी आर। जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये सारे का सारा जो डियास्पोरा है ना, ज़रूरी नहीं इंडियन हुकूमत के साथ खड़ा हो। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इनकी लॉयल्टीज, इनके पास पासपोर्ट जो होते हैं वो डियास्पोरा के जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ के हैं ना। तो बहुत छोटा तबका होता है जो 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 मूव ऑन नहीं करता। मैं एक शख्स को मिला ब्रसल्स में, बेल्जियम में, बड़े अच्छे शख्स हैं वो, सुनील साहब उनका नाम है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ नॉट गॉट इन द बेल्जियन सिटीजनशिप। और आई थिंक ये उन्होंने कहा जी मैंने बेल्जियम, मैं 35 साल से बेल्जियम के 40 साल से हूँ, मेरे पास वो कार्ड है यहाँ का, मैं वो रीन्यू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाई ही डिडंट, लेकिन उन्होंने कहा कि बस नहीं, बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर थिंग्स। ठीक है जी। और ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि भाई साहब ये चीज़ जो है ना है। बहरहाल, और मैंने कहा जी ठीक है। सो मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर रह के, यूरोप अमेरिकाज में रह के, उन्होंने सिटीजनशिप्स नहीं ली। सो इंडियन नेशनलिज्म भी एट पीक है, लेकिन कई दफ़ा मुश्किल वक्त में आते हुए लोग जो हैं वो दे डिसाइड कि हमें क्या करना है। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं, दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले। छोटी सी मुल्क था वो, और वहाँ पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से एलएनजी मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। सो ये इसको इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटर और पॉलिटिकल बैटर। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। आप देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना, वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।